ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको कॉरिडोर वायरिंग का कनेक्शन करना सिखाएंगे। कॉरिडोर वायरिंग का दूसरा नाम है बरामदा वायरिंग। अब बरामदा वायरिंग आपको बरामदा की लंबाई के अनुसार कितने लैंप की बनानी है वो आपको निर्धारित करना होगा। अपन बना रहे हैं जैसे 4 लैंप की गोदाम वायरिंग, तो चार लैंप की बरामदा वायरिंग के अंदर 4 तो आपके पास होने चाहिए लैंप और 4 ही होने चाहिए लैंप होल्डर। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक लैंप के लिए 2 2-वे स्विच की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कितने लैंप हैं? 4, तो कितने 2-वे स्विच चाहिए आपको? 8 2-वे स्विच चाहिए। ठीक है, और आपके पास वायर होना चाहिए कनेक्शन के लिए, आप वायरिंग कर सकते हैं। तो पहले अपने इस वायरिंग का सर्किट डायग्राम समझते हैं। आपको मैं सर्किट डायग्राम समझाऊंगा, उसके बाद में अपन इसका कनेक्शन करें। इस प्रैक्टिकल में कौन सी वायरिंग अपने? कॉरिडोर वायरिंग। कॉरिडोर वायरिंग को अपन बरामदा वायरिंग भी बोलते हैं। अब बरामदा के अंदर कितने लैंप की आपको वायरिंग करनी है? कितने लैंप की करें आज? 4 की कर लेते हैं या 5 की करोगे? 4 की कर लेते हैं, है ना। 4 लैंप बरामदा वायरिंग के लिए 4 तो आपको चाहिए लैंप, और कहाँ कहाँ आपको लैंप लगाना है वहां वहां लैंप को स्थापित कर देना। हो गई 4 लैंप की। लैंप में 2 टर्मिनल होते हैं, एक में देना होता है फेज और दूसरे के अंदर होता है न्यूट्रल। सब में होता है ना ये, फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल। इस कॉरिडोर वायरिंग में जितने लैंप की आप वायरिंग करोगे उससे डबल क्या लेना आपको? 2-वे स्विच लेने पड़ेंगे। 4 लैंप की है तो 8 कितने क्या चाहिए आपको? 2-वे स्विच चाहिए। प्रत्येक लैंप के लिए आपको 2 2-वे स्विचों की आवश्यकता होगी। 2 2-वे स्विच तो ये 1 नंबर में लगा दिया। 2 2-वे स्विच चाहिए 2 नंबर लैंप के लिए। 2 2-वे स्विच चाहिए आपको 3 नंबर के लिए, और 2 ही चाहिए आपको 4 नंबर स्विच लैंप के लिए। ठीक है, कितने स्विच हो गए 2-वे स्विच? 2 4 6 और 8। अब इनका संयोजन कैसे करना आपको वो देखना है। अब जितने भी स्विच हैं इनके ऊपर वाले टर्मिनल को नीचे वाले टर्मिनलों को आपस में क्या कर देना है? कॉमन कर देना है। सबका हो गया। अब क्या करना आपको? ये बीच वाला टर्मिनल है, इसमें अपन लगाएंगे फेज। 1 नंबर लैंप है, उसका एक स्विच है, उसके 1 नंबर पॉइंट में क्या लगा दिया? फेज। ये फेज प्रत्येक स्विच का एक सेट है, 2 का डबल सेट है, ये इसमें लगा देना आपको, सभी में लगा देना है। फेज सभी स्विचों में पहुंचा देना है। पहुंच गया? फेज आ गया ना, इसके पास भी आ गया, इसके पास भी आ गया, इसके पास और इसके। ये स्विच नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4। ठीक है, अब प्रत्येक सेट के अंदर 2 स्विच का जो सेट है उसमें एक टर्मिनल खाली रहा, उसमें जो लैंप का फेज वाला पॉइंट है प्रत्येक स्विच के साथ इस लैंप को क्या कर रहा है? जोड़ देना है। हो गया। और न्यूट्रल न्यूट्रल एक जगह कनेक्ट करना आपको, और इनको न्यूट्रल वायर से क्या करना है? जोड़ देना है। ये न्यूट्रल वायर आ गया, इसको
सप्लाई के न्यूट्रल से जोड़ देना है और प्रत्येक लैंप का जो न्यूट्रल वायर था उनको इस न्यूट्रल से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना। अब इस प्रकार आपको कॉरिडोर वायरिंग का कनेक्शन करना है। इसकी विशेषता क्या है, एक नंबर लैंप से अपन एक नंबर स्विच को दबाएंगे तो क्या होगा, एक नंबर लैंप जल जाएगा, दो नंबर को दबाएंगे तो दो नंबर जल जाएगा, तीन नंबर को दबाएंगे तो तीन नंबर, चार नंबर को दबाएंगे तो चार नंबर। जितना बड़ा बरामदा है उसमें जैसे 5 लैंप का, 6 लैंप की, 7 लैंप की, कितनी बड़ी वायरिंग करो इस हिसाब से आपको वायरिंग करनी। आप बरामदा के अंदर आपने एक नंबर लैंप जला दिया और ठीक है, तो अपन इस सर्किट डायग्राम के अनुसार इसका कनेक्शन करते हैं। उसके बाद में आपको कॉरिडोर वायरिंग कैसे कार्य करती है इसके बारे में बताएं। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन दो दो स्विचों के क्या जोड़ लिए, 2 सेट कर, 4 सेट हो गई। ठीक है, 2 स्विच का एक सेट हो गया। सेट किस प्रकार हो गया कि 2 वे स्विच हैं, 2 वे स्विच के अंदर बीच वाला टर्मिनल है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं करना अभी आपको, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। दोनों स्विच के नीचे नीचे वालों को शॉर्ट कर देना और ऊपर ऊपर वालों को शॉर्ट कर देना। इस प्रकार के आपके पास कितने सेट होने चाहिए, 4 सेट होने चाहिए। 4 सेट हो गए। ठीक है, 4 लैंप हो गए, प्रत्येक लैंप से एक फेज एक न्यूट्रल वायर आपको जोड़ लेना है। अब एक नंबर स्विच का सेट लेंगे, उसके एक टर्मिनल में क्या जोड़ना आपको, फेज वायर जोड़ना है। फेज वायर जोड़ने के बाद यहां से ही फेज निकालना आपको, और वो कहां देना है, ये एक नंबर स्विच हो गया। दोनों सेट का एक ही स्विच मानेंगे अपन। ठीक है, अब क्या करना आपको, एक वायर का टुकड़ा लेना है, वो कहां जोड़ना है, जहां से अपन फेज वायर कनेक्ट कर रहे हैं वहां से निकालना है, और 2 नंबर जो स्विच है उसके फर्स्ट जो स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल में लगा देना। ये एक नंबर स्विच है, यहां से अपने एक तो फेज का जोड़ दिया और एक फेज का निकाल लिया। इसको कहां लगाना है, दूसरे स्विच है, दूसरे स्विच के बीच वाले पॉइंट में। अब दूसरे स्विच जहां से अपन फेज कनेक्ट कर रहे हैं यहां से एक वायर और निकालना है, और वो देना है तीसरे स्विच के फर्स्ट वाले स्विच के बीच वाले पॉइंट में। ये तीसरा सेट है, तीसरा सेट के बीच वाले टर्मिनल में क्या देंगे अपन, ये देंगे। यहां से एक वायर और निकालना है जो चौथे स्विच में लगाना है। ये चौथा सेट हो गया। कितने स्विच है आपके पास, 4 हो गए। 8 स्विच का कितने स्विच बदल दिया, 4 में बदल दिया इनको। अब 4 के पास प्रत्येक के बीच बीच में एक एक स्विच का जो सेट है, इसके एक ही स्विच लेना आपको। एक के अंदर तो क्या देना है, फेज देना है, और दूसरे स्विच से फेज निकालना है। तो ये फर्स्ट स्विच है, यहाँ से हमने फेज कनेक्ट किया, यहाँ से फेज निकालकर दूसरा स्विच को कनेक्ट किया, यहाँ से निकालकर तीसरा, और तीसरे से निकालकर चौथा, फेज हो गया। अब दूसरा स्विच है इस सेट के अंदर, इसमें बीच वाला टर्मिनल खाली है, इससे जोड़ देंगे अपने
एक नंबर लैंप को। दूसरा स्विच का जो सेट है उसके दूसरे स्विच में जो बीच वाला पॉइंट खाली है उसमें जोड़ देंगे 2 नंबर लैंप। तीसरा लैंप को जोड़ना है आपको तीसरे नंबर के स्विच में। और चौथा लैंप का चौथे स्विच के साथ कनेक्शन करना है आपको। अब लैंप के पास फेज वायर पहुंच गया। प्रत्येक लैंप का न्यूट्रल आपको एक जगह कर लेना है। ये न्यूट्रल को एक जगह कर लिया, न्यूट्रल वायर अपने बाहर निकाल। ठीक है, फेज अपने पास आ गया, न्यूट्रल अपने पास आ गया। अब इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, उधर ले जाओ इस सप्लाई बोर्ड को। और सभी स्विचों को क्या कर देना आपको, सीधा कर देना है। और फेज को फेज से कनेक्ट करो। स्विच ऑन करो, जल गई चारों। अभी ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ये 3 नंबर का है। ये 2 नंबर का है। और ये 1 नंबर का होगा। अब ये सारे बंद हैं। 1 नंबर स्विच से ऑन हो जाएगा, 2 नंबर से इसको अपने बंद कर सकते हैं, 2 नंबर से अपने चालू करेंगे और 1 नंबर से भी बंद कर सकते हैं। अब 2 नंबर स्विच है, इसको दोनों स्विचों से अपन क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। 1 नंबर से चालू किया, 2 नंबर से बंद कर दिया गया। ठीक है, अब करेंगे अपने 4 नंबर स्विच से। इसमें 2 सेट हैं, दोनों में एक से अपन चालू करेंगे तो दूसरे से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब एक साथ आपको चालू करना हो तो सभी को क्या करना है, आपको एक एक स्विच को क्या कर देना है, ऑन कर देना। ठीक है, अब इनसे आप एक एक स्विच को क्या कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। धन्यवाद।